सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। सोमवार की अष्टमी जो कि 20 नवंबर के दिन पड़ रही है। इस सोमवार की अष्टमी के 17 ऐसे महा उपाय जो व्यापार की वृद्धि, संतान की प्राप्ति, धन की वृद्धि और साथ ही साथ में कोई रोग हो आपको महाभयंकर महाभयानक, उसको भी समाप्त कर देगा। सबसे पहला उपाय जो सोमवार की अष्टमी का है, पर उसके पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और कर दो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर। सबसे पहला जो उपाय है वो है, यदि आपकी आंखों के नीचे कालापन आ गया है, ये जो आपकी आंखें, इन आंखों के नीचे कालापन आ गया है, तो सोमवार की अष्टमी के दिन प्रदोष काल में, प्रदोष काल कौन सा होता है, जब सूर्य अस्त होता है, तो अस्त होने से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद, ये जो कुल 1.5 घंटे का समय है, ये प्रदोष काल होता है। अब इस प्रदोष काल में आपको करना क्या है, एक कलश लेना है और उस कलश में आपको जल भरना है और उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डाल देना है। कच्चा दूध डालने के बाद में शिव मंदिर में जाना है प्रदोष काल में, सोमवार की अष्टमी के दिन। अब ये जो जल है ये भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करना है, और जब शिवलिंग पर समर्पित करोगे तो समर्पित करते समय नीचे एक पात्र रख देना शिवलिंग के, ताकि वो जल उस पात्र के अंदर आ जाए। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए ये कलश का जल और दूध का मिश्रण समर्पित कीजिए। जब पूरे कलश का दूध और मिश्रण आप समर्पित कर दें, उसके बाद में जो पात्र आपने नीचे रख रखा था उसमें वो सारा जल और दूध आ जाएगा। अब उसको घर पर लेकर आइए। आपके बाथरूम में जाकर सबसे पहले तो उस जल से, जहाँ आपकी आंखों के नीचे काले घेरे हैं वहाँ पे लगाइए उस जल को, और उसके बाद उस जल को एक बाल्टी में डालकर, उस पात्र के जल को बाल्टी में डालकर उस बाल्टी के पानी से स्नान कर लीजिए, नहा लीजिए। आंखों के नीचे कैसे भी काले घेरे हो रहे होंगे, या आंखें काली ही क्यों ना हो रही होगी, वह धीरे 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 समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगी। सोमवार की अष्टमी का ही दूसरा उपाय। अब दूसरा उपाय इस प्रकार से है, जिन पति और पत्नी का झगड़ा बहुत अधिक बढ़ गया है, बात अदालत तक पहुंच गई है, और पति या पत्नी में से कोई भी एक चाहता है कि हमारा रिश्ता ना टूटे, फिर से रिश्ता बन जाए, तो उसके लिए आपको कच्चा सूत लेना होगा, और कच्चे सूत के साथ में एक बेलपत्र लेना है। अब इस एक बेलपत्र को लेने के बाद में आपको करना क्या है, जैसे हम हाथ जोड़ने की अवस्था में होते हैं, हम हाथ जोड़ने की अवस्था में होते हैं, तो उस हाथ जोड़ने की अवस्था में होकर जैसे हम हाथ जोड़ते हैं, तो दोनों हाथों के बीच में आपको एक बेलपत्र रखना है जो आपके पास में है। शिव मंदिर जाइए अपने किसी घर के सदस्य को लेकर। सबसे पहले जो बेलपत्र है उसको अपने दोनों हाथों के बीच में रख लीजिए और हाथ जोड़ने की अवस्था में होकर शिव जी के सम्मुख में बैठ जाइए। अब शिवलिंग के सम्मुख में हाथ जोड़ने की अवस्था में बैठकर बीच में बेलपत्र रख के जो आपके घर का सदस्य गया है, उससे आपको बोलना है कि उसको आपके दोनों हाथों पर, जैसे आप हाथ जोड़ के बैठे तो दोनों हाथों पर 7 बार कच्चा सूत लपेटना है, जो कच्चा सूत उनके पास है। अब ये जो 7 बार कच्चा सूत आप लपेट देंगे, तो जब कच्चा सूत 7 बार लपेट दे, फिर आपके हाथ से उस कच्चे सूत को निकाल कर, अब निकालना कैसे है, जैसे आपने 7 बार लपेटा है तो ये एक हाथ में पहनने वाले ब्रेसलेट की तरह हो जाएगा। तो ये सातों लड़ों को एक साथ निकालना है, जो कि गोल रूप में होगी। ऐसे सिंगल 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 जिस प्रकार से हाथ के ऊपर लपेटा था उसी प्रकार से वापस बाहर नहीं निकालना, एक साथ सातों लड़ों को एक साथ निकाल लेना है। अब उसके बाद में ये जो कच्चा सूत है जो आपने 7 बार लपेट के 7 लड़ बनाई थी, अब इसको जो माता पार्वती है भगवान शंकर के पास में हाथ जोड़कर बैठी रहती है, उनके हाथ में ये कच्चे सूत को आपको डाल देना है। कच्चे सूत को उनके हाथ में डालना। जब कच्चे सूत को उनके हाथ में डालो, तो फिर आपको आपके पति का या पत्नी का, जो भी व्यक्ति ये उपाय कर रहा है, उनका स्मरण करना है, और वो जो एक बेलपत्र है दोनों हाथों के बीच में, उस बेलपत्र को आपको भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित कर देना है। अपने पति
या पत्नी का स्मरण करते हुए जो भी व्यक्ति उपाय कर रहा है। इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। केवल सोमवार की अष्टमी के दिन ये उपाय किया जाता है। यदि बात अदालत तक पहुंच गई होगी तो वह अदालत में बात समाप्त होगी और पति और पत्नी का संबंध फिर से बनना प्रारंभ हो जाएगा। अगला उपाय उन माताओं के लिए जिनका बच्चा बार बार गिरता है, बार बार एक्सीडेंट होता है, उनके लिए ये उपाय है। एक कलश जल भरकर उसमें 7 सफ़ेद पुष्प यानी कि श्वेत पुष्प डालकर अपने बच्चे का नाम लेते हुए सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शंकर को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर दीजिए। उस जल को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, यदि आपका बच्चा बार बार गिरता है, बार बार एक्सीडेंट होता है, तो वो एक्सीडेंट होना बंद हो जाएगा, उसका बार बार गिरना बंद हो जाएगा। एक कलश जल, उसमें 7 सफ़ेद पुष्प और भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हुए कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। अब जिन माताओं बहनों को पीरियड या रजस्वला धर्म की समस्या है, जिनका पीरियड नहीं आता है, तो वे एक लाल पुष्प कौन सा, जो गुड़हल का फूल आता है, आपने देखा होगा गुड़हल का फूल, जो घंटी वाला फूल आता है, उस गुड़हल के फूल को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करें। समर्पित करने के बाद में उस गुड़हल के फूल को वहीं शिवलिंग के सम्मुख में बैठकर चबा चबा के खा लीजिए। पहले 1 दिन कीजिए सोमवार की अष्टमी के दिन। यदि उपाय सफल ना हो, आपका रजस्वला धर्म आना प्रारंभ ना हुआ हो, तो फिर आप लगातार 7 दिनों तक इस उपाय को कीजिए, गुड़हल के पुष्प का ये उपाय। और जब आप गुड़हल का पुष्प समर्पित करें तो आपको माता मातंगी का नाम लेना है। माता मातंगी का नाम लेते हुए ये गुड़हल का पुष्प समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। पीरियड या रजस्वला धर्म से संबंधित जो भी आपकी समस्या होगी वह पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। अगला जो उपाय है वो है संतान की कामना के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए। संतान की प्राप्ति के लिए सफ़ेद आंकड़े की जड़ को सोमवार की अष्टमी के दिन, जिन माताओं बहनों का रजस्वला धर्म पीरियड बंद है, उनको सोमवार की अष्टमी के दिन संतान की कामना के लिए सफ़ेद आंकड़े की जड़ को 21 बार तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए भगवान शंकर के शिवलिंग पे से घुमा लेना चाहिए। और घुमाने के बाद वहीं शंकर जी के मंदिर में नंदी जी के पीछे खड़े होकर, यदि नंदी जी के पीछे खड़े होने की जगह नहीं है तो शिवलिंग के सम्मुख में खड़े होकर लाल कपड़े में, लाल धागे में उस जड़ को अपनी कमर में बांध ले माताएं बहनें। अपना नाम और गोत्र बोले, पति का नाम बोले, भगवान शंकर को प्रणाम करें झोली पसार कर, और एक पीपल का पत्ता भगवान अवधूतेश्वर महादेव के नाम से प्रतिदिन शिवलिंग के ऊपर समर्पित करें। 5 मिनट बाद उस पत्ते को उठाकर ले आए, गाय के दूध में उस पत्ते को उबाल लीजिए, पत्ते को गाय के दूध से बाहर निकाल दीजिए। उस दूध के पात्र को पति और पत्नी दोनों अपने हाथ में रखें। रात्रि को सोने से पहले यही तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस दूध को पीकर सोइए। कम से कम 1 महीना ये पीपल के पत्ते का दूध वाला उपाय अवश्य कीजिए। यदि संतान प्राप्त नहीं हो रही होगी तो आपको संतान की प्राप्ति होगी। अगला जो उपाय है वो है माइग्रेन की समस्या से संबंधित, यानी कि जिनको माइग्रेन की समस्या है, सारी दवाइयाँ खाने के बाद भी उनका माइग्रेन ठीक नहीं हो पा रहा, तो फिर 7 लौंग सोमवार की अष्टमी के दिन सुबह सुबह माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करनी है। ये माता अशोक सुंदरी के स्थान पर 7 लौंग समर्पित करने के बाद में थोड़ी देर ये लौंग यहाँ समर्पित रहे। अब आपको इन लौंग को उठाना है और उठाकर घर ले आना है। मंगलवार के दिन सुबह सुबह उठते के साथ ही, जैसे आप उठे बिस्तर से, आपके घर की चौखट पर जाइए, वो 7 लौंग में से 1 लौंग उठाइए और चबा चबा कर घर की चौखट पर खड़े होकर खा लीजिए। यदि मंदिर बहुत पास में है घर से, तो फिर आप उस लौंग को उठते से ही अपने हाथ में लेकर शिव जी के मंदिर की चौखट पर चले जाइए। चौखट पर खड़े होकर उस लौंग को चबा चबा कर खा लीजिए। 7 दिनों तक एक एक लौंग प्रत्येक दिन चबा चबा कर खानी है। माइग्रेन की कैसी भी समस्या होगी, कितनी भी पुरानी समस्या होगी, वह समाप्त हो जाएगी। अब अगला उपाय उनके लिए जिनका व्यापार नहीं चल रहा है, समस्या बहुत विकट है, तो उनके लिए व्यापार की वृद्धि के लिए उपाय।
सबसे पहले दही को किसी कपड़े में टांग दीजिए और जब वो कड़क हो जाए, चकता हो जाए, तो फिर उस दही का शिवलिंग का निर्माण कीजिए सोमवार की अष्टमी के दिन। अब उस दही के शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजन अर्चना कीजिए, अभिषेक कीजिए। पूजन अर्चना सुबह अभिषेक करने के बाद में शाम के समय शिवलिंग का आपको विसर्जन कर देना है। जब आप विसर्जन करोगे, यदि किसी नदी में विसर्जन करने जा रहे हो, तो जहाँ आप विसर्जन करो उसी नदी में से एक कलश जल भर के लेकर आना है। यदि नदी आसपास नहीं है तो किसी पात्र में जल भरकर उस पात्र में उस शिवलिंग का विसर्जन कर दीजिए। शिवलिंग का विसर्जन करने के बाद में जिस पात्र में आपने शिवलिंग का विसर्जन करा है, उसी पात्र में से एक कलश जल भर लीजिए। अब उस कलश में जब आपने जल भरा है, उसमें आपको एक सिक्का डालना है, थोड़े से अक्षत डालने हैं और एक कमलगट्टा डालना है। ये सारी वस्तु डाल के उस कलश को आपकी दुकान के स्थान पर, व्यापार के स्थान पर रख लीजिए। फिर आपको कहीं भी पीछे मुड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर जिस दिन आप ये उपाय करेंगे, उस दिन आपको एक टाइम फलाहार करना है और एक टाइम आपको भोजन करना है, यानी कि आपको फास्ट रखना है जब आप दही का शिवलिंग बनाकर उपाय करेंगे। अगला जो उपाय है सोमवार की अष्टमी के दिन 7 बेलपत्र। ये उपाय भी धन प्राप्ति के लिए, साथ ही साथ में व्यापार वृद्धि के लिए है। 7 बेलपत्र पे आपको केसर चंदन लगाना है। केसर चंदन लेना है और 7 बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर एक एक बिंदी लगा देनी है केसर चंदन की। सातों पत्तियों पर चंदन लगाने के बाद में रिद्धि सिद्धि का नाम लेते हुए, भगवान गणेश का नाम लेते हुए उन 7 बेलपत्रों को जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है, उस स्थान पर समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद में थोड़ी देर समर्पित रहने के बाद 7 बेलपत्र में से एक बेलपत्र उठाना है। अब उस बेलपत्र को उठाकर आपके घर पर ले आइए। अपने घर पर लाकर बेलपत्र को लाल कपड़े में बांधकर आपके व्यापार वाले स्थान पर, जहां आप लक्ष्मी जी रखते हैं, उस स्थान पर उस बेलपत्र को रख दीजिए। कभी भी आपको पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धन व्यापार वृद्धि इतना होगी और कर्जा जो आपके ऊपर बढ़ता ही जा रहा होगा, वह समाप्त भी होना प्रारंभ हो जाएगा। सोमवार की अष्टमी के दिन ही अगला उपाय, यदि समस्या बहुत विकट आ गई है, कोई समाधान आपको नहीं मिल पा रहा, तो फिर आपको सोमवार की अष्टमी के दिन एक शिवलिंग का निर्माण करना है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। अब इस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कब करना है? प्रदोष काल में। प्रदोष काल में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण यही बेलपत्र की मिट्टी के, जो बेलपत्र के नीचे मिट्टी हो, बेलपत्र के नीचे की जो मिट्टी है, इसी मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण करना है बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। जब शिवलिंग का निर्माण कर दो आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, तो इस शिवलिंग के ऊपर 5 सफ़ेद पुष्प आपको समर्पित करने हैं। थोड़े से आपको काले तिल समर्पित करने हैं, एक यज्ञोपवीत समर्पित करना है और अभिषेक के लिए पंचामृत समर्पित करना है। ये सारी वस्तुएं समर्पित करने के बाद में एक घी का दीप प्रज्वलित करना है। अब जब घी का दीप आप प्रज्वलित कर दो, तो इस बेलपत्र की आपको आधी परिक्रमा करनी है। जैसे आप शिवलिंग की पूजा कर रहे हो, जिस स्थान पर बैठ के, उस स्थान से खड़ा होना है, वापस जाना है, आधी दूरी तक जाना है बेलपत्र के पीछे की तरफ और आधी दूरी से वापस लौट कर आना है। अर्ध परिक्रमा करनी है। फिर जब दीपक ठंडा हो जाए तो इस शिवलिंग का विसर्जन करना है, यहीं जल डालकर। और जल डालते समय जब विसर्जन कर रहे हो तो आपकी उस परिस्थिति का स्मरण करना है, उस समस्या का निवारण महादेव से बोलना है कि इस समस्या का निवारण अब तुझको ही करना है। जो विषम परिस्थिति आपकी ज़िंदगी में पैदा हो गई हो, इस विषम परिस्थिति को समाप्त भी भोलेनाथ तुझे ही करना है। इस प्रकार सोमवार की अष्टमी के दिन आपको ये उपाय करना है। अब अगला जो उपाय है वो है विवाह के लिए जिन लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, वह सोमवार की अष्टमी के दिन एक पान का बीड़ा, जो खाने वाला पान आता है, आप पान वाले की शॉप से जाके बोलेंगे एक पान का बीड़ा दे दो, तो वो एक पान का बीड़ा आपको देगा। वो पान का बीड़ा माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको समर्पित करना है। जिनका विवाह नहीं हो रहा है, उन्हीं व्यक्ति को ये उपाय करना है। एक पान का बीड़ा माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर दीजिए। 3 से 4 महीने लगेंगे, आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। यदि ये उपाय नहीं कर सकते तो फिर आपको 5 बिंदी, विवाह के लिए सोमवार की अष्टमी के दिन 5 बिंदी लगानी है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर हल्दी की।
हल्दी की बिंदी लगाने के बाद में जिस व्यक्ति लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा, उसके दोनों हाथ ये इस स्थान पर रखवाने हैं जहाँ पे आपने 5 हल्दी की बिंदी लगाई है। पहले एक हाथ रखवाइए, फिर दूसरा हाथ लगवाइए। दोनों हाथों पर जब हल्दी लग जाए तो उस हल्दी के 5 छापे पीपल के वृक्ष के ऊपर लगवाने हैं, और ये 5 छापे एक ही बार में लगवाने हैं। बार बार यहाँ पर हाथ नहीं रखना, केवल एक ही बार आपको हल्दी लगानी है अपने हाथों पे, और 5 छापे उस पीपल के वृक्ष के ऊपर लगा दीजिए। 3 से 4 महीने लगेंगे, आपके विवाह निश्चित हो जाएगा, आपका विवाह पक्का हो जाएगा जिन लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा है। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है और वह पूरी नहीं हो रही, तो 5 बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर 5 बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर सोमवार की अष्टमी के दिन डंडी जलाधारी की तरफ, शंकर जी की तरफ नहीं, जलाधारी की तरफ डंडी करके यदि आप एक एक करके समर्पित कर देते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना होगी, विशेष से विशेष मनोकामना होगी, वह अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। अब अगला उपाय सोमवार की अष्टमी का, जो कि है 31 मूंग, 31 चावल यानी कि अक्षत और 31 बेलपत्र वाला उपाय। ये 31 आपको समर्पित करने हैं भगवान शंकर के शिवलिंग पर। करने कैसे हैं आपको? यदि कोई विशेष मनोकामना है जो पूरा होने का नाम नहीं ले रही, तो फिर आपको करना क्या है, बेलपत्र लेने हैं। अब ये बेलपत्र लेकर सबसे पहले तो आपको लेने होंगे 31 अक्षत, जो कि एक भी टूटा हुआ ना हो, बिखरा हुआ ना हो। अब वो 31 अक्षत लेकर जो भगवान शंकर के शिवलिंग में, भगवान शंकर के मंदिर में चौखट वाला स्थान है, ये जो आप स्थान देख रहे हैं भगवान शंकर के द्वार पर चौखट पर, इस स्थान पर आपको समर्पित करने हैं। समर्पित कौन से करने हैं, किस स्थान पर करने हैं? जब मंदिर में प्रवेश करोगे, मंदिर में प्रवेश करते समय जो आपका लेफ्ट हैंड पड़ता है, इस स्थान पर आपको समर्पित करना है। पर पहले मंदिर में प्रवेश करना, फिर घूमना, और उसके बाद में ये 31 अक्षत समर्पित करना भगवान शंकर की चौखट पर आपकी मनोकामना बोलते हुए। जब ये 31 अक्षत आप समर्पित कर दो, उसके बाद में आपको नंदी जी का एक पैर जो ऊपर उठा हुआ होता है, उस पैर के पास में आपको 31 मूंग समर्पित करने हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये नंदी जी का एक पैर ऊपर उठा हुआ है। अब इस पैर के पास में आपको वो 31 मूंग समर्पित कर देने हैं। ये 31 मूंग समर्पित करने के बाद में जो 31 बेलपत्र है आपके पास में, उन 31 बेलपत्र में तीनों पत्तियों पर आपको लाल चंदन और पीला चंदन लगाना है, यानी उनकी बिंदी लगानी है। लाल चंदन और पीले चंदन की बिंदी लगाते जाने हैं। तीनों पत्तियों पर लगानी है लाल चंदन की बिंदी और पीले चंदन की बिंदी। एक एक बेलपत्र पर लगाइए और एक एक बेलपत्र समर्पित करिए। करने कहाँ है समर्पित? माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर एक एक बेलपत्र आपको समर्पित करना है। लाल चंदन पीले चंदन की बिंदी लगाइए, मनोकामना बोलते हुए समर्पित कर दीजिए 31 के 31 बेलपत्र एक एक कर। आपकी जो मनोकामना होगी सोमवार की अष्टमी आने से पहले पहले वो मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाएगी। अब बचते हैं संतान प्राप्ति के जो सोमवार की अष्टमी के उपाय हैं। सबसे पहला उपाय जो आपको हमने पहले भी बताया, अभी फिर से बता देते हैं। सोमवार की अष्टमी के दिन प्रदोष काल में आपको खीर का भोजन बनाना है, और ये खीर का भोजन बनाने के बाद में सबसे पहले शिवलिंग बनाना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, उस शिवलिंग का अभिषेक करना है, और खीर का जो भोजन आपने बनाया है, वो खीर जो बनाई है, उस खीर का भोग भगवान शंकर को लगाना है। यानी कि एक पात्र में रखनी है उनके सम्मुख में, और बाबा से बोलना है कि बाबा इस खीर को प्रसाद बना दो। फिर एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी को साथ में उनके बच्चे के साथ, जरूरी नहीं है कि वो मंदिर के ही ब्राह्मण ब्राह्मणी हो, जो वर्ण से जो ब्राह्मण होता है उसको भी आप बुला लीजिए अपने घर पर। पति पत्नी को दोनों को बुलाकर, बच्चे को बुलाकर, बच्चे को उनकी गोद में बिठाकर उनको खीर का भोजन कराइए बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। उन्हीं की झूठी खीर, जो पति और पत्नी दोनों हैं, वो दोनों पति पत्नी उनकी झूठी खीर उसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर खा लीजिए। और ये जो आपने प्रसाद भगवान शंकर के सम्मुख में रखा था खीर वाला, इस प्रसाद का भी आप सेवन कर लीजिए। 3 महीने लगेंगे संतान की प्राप्ति होने में आपको। 3 महीने के अंदर अंदर आपको संतान की प्राप्ति होगी, यानी कि गर्भ ठहरेगा अवश्य ही। साथ ही साथ में जिन माताओं बहनों का गर्भ 2 से 4 महीने के अंदर गिर जाता है, 3 से 4 महीने के अंदर गिर जाता है, वो माताएं बहनें एक बेलपत्र माता पीवरी के नाम से
कौन सी माता? माता पीवरी के नाम से समर्पित करें भगवान शंकर के शिवलिंग पर। और समर्पित करने के बाद में उस बेलपत्र को वहीं शिव जी के चौखट पर बैठकर चबा चबा कर खा लीजिए। सोमवार की अष्टमी के दिन यदि आप ये बेलपत्र समर्पित करके खाते हैं तो उसके बाद में आपका जो गर्भ है वो 2 से 4 महीने में नहीं गिरेगा, पूरे 9 महीने होकर आपको संतान की प्राप्ति होगी। सोमवार की अष्टमी का ही अगला उपाय, जिन लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा है वह या उनके घर का कोई भी सदस्य ये माता अशोक सुंदरी के स्थान पर कुमकुम समर्पित करें और इसी कुमकुम को उठा कर ले आए वापस से अपने घर पे लाकर कुंवारी गाय के गोबर में इस कुमकुम को मिला लीजिए। थोड़ा सा हिस्सा लेना आपको गोबर का, एक चुटकी भर, और उस गोबर में इस कुमकुम को मिलाकर उसका एक टीका उस व्यक्ति के मस्तक पर लगा दीजिए जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है, उसके मस्तक पर लगा दीजिए। और एक स्वस्तिक का निर्माण कर दीजिए। एक स्वस्तिक का निर्माण कर दीजिए उनके घर पर जिस घर में वो व्यक्ति रहता है जिसका विवाह नहीं हो रहा है। 3 महीने लगेंगे, उनका विवाह निश्चित हो जाएगा। अब आखिरी उपाय जो कि सोमवार की अष्टमी का है, दूसरा आखिरी उपाय, सोमवार की अष्टमी के दिन जिनके जीवन में बहुत दुख तकलीफ है वह इस प्रकार से बेलपत्र की बीच वाली पत्ती को पकड़कर यदि गाय का दूध, और वो भी कौन सी गाय? देशी गाय का दूध, भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर केवल 2 बूंद गिरा देते हैं। और 2 बूंद गिराने के बाद में उसी बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देते हैं, बेलपत्र की डंडी विपरीत करते हुए अपने, तो उनके जीवन की जितनी भी समस्या, जितनी भी दुख तकलीफ है वह पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं। अब सोमवार की अष्टमी का आखिरी और अंतिम उपाय, और वो है पारिजात के पुष्प का उपाय, साथ ही साथ में संतान प्राप्ति के लिए। यदि पारिजात के पुष्प आपको मिल जाते हैं, नहीं मिलते हैं तो एक पुष्प ही ढूंढ लीजिए। अब इस पुष्प को सबसे पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं इसी प्रकार से समर्पित करना है, शिवलिंग के सम्मुख में खड़े होकर। डंडी भगवान शंकर की तरफ रखना और भगवान शंकर की तरफ डंडी को रखकर फूल का मुख अपनी तरफ रखना, संतान प्राप्ति की कामना करते हुए। वही पुष्प को फिर उठाना, पहले आपने माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करा था, अब यहाँ से उठा के इस पुष्प को समर्पित करना है माँ पार्वती के हस्तकमल पर। और यहाँ पर जब समर्पित करोगे डंडी अपनी तरफ कर लेना और उसके बाद में फूल जो है वह भगवान शंकर की तरफ करना। फिर इस फूल को फिर से उठाना है, अब भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित करना है। फूल वाला भाग अपनी तरफ रख लेना और डंडी वाला भाग आपके विपरीत रख लेना। इस पुष्प को अंतिम बार शिवलिंग पर ही समर्पित करना है। उसके बाद में आपको त्रिपुंड बनाना है भगवान शंकर के शिवलिंग पे। वैसे तो त्रिपुंड आपको ये जो पुष्प है, इस पुष्प कि पीछे की पंखुड़ियों को, पीछे की डंडी को तोड़कर, सुखाकर, उसको पीसकर उसमें जल मिलाकर उसका त्रिपुंड बनाना था। पर यदि आपको केवल एक ही पुष्प मिल पा रहा है तो आप इस एक ही पुष्प को चढ़ाकर पीले चंदन से या केसर चंदन से त्रिपुंड बनाइए प्रतिदिन बाबा के शिवलिंग पर। महादेव आपकी झोली अवश्य ही भरेंगे, संतान की प्राप्ति आपको अवश्य ही होगी। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर